गांव में एक गाय रहती थी, बहुत ही खूबसूरत, और दूसरे सब जानवरों का ख्याल रखती थी। छोटे बड़े सब जानवरों का बहुत ख्याल रखती थी। और वो एक दिन चली जंगल में अपना खाना खाने के लिए, और शेर की नज़र पड़ गई गाय पे, और शेर भी भूखा था, तो उसने गाय पे हमला कर दिया, गाय को मारने के लिए। अरे शेर बादशाह, रुको रुको, मेरी बात सुनो। आपने जब मेरे पे हमला किया तो मैं तो उस टाइम ही हार गई थी कि बस अब मैं ख़त्म हो जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे अभी जाने दो। मेरा छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, जो खुद खा नहीं सकता और छोटा है बिल्कुल। मैं उसको दूध पिला के और कुछ दुनियादारी की उसको मैं समझा, और फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास। फिर आप मुझे भले खा लेना, लेकिन इतना मुझे टाइम दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को भूखा छोड़ के आई हूँ, उसको मैं दूध भी पिलाऊँ, खा के भी आए, समझा के भी आए। मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? मैं हाथा शिकार को वैसे छोड़ दूँ और जाने दे दूँ, तो जो मुझे भूख भी लगी हुई है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि तुम यहाँ से जाओ और फिर वापस आ जाओ। अरे बादशाह सलामत, आप यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने बचपन से कभी झूठ नहीं बोला। मैं जो कह रही हूँ सब सच कह रही हूँ। मैं जाके और फिर वापस आऊँगी, फिर आप मुझे खा लेना, फिर अपनी भूख मिटा लेना। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल आऊँगी। मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। आप मेरी बात पे यकीन करो, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं फिर वापस आऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, वो खुद नहीं खा सकता। मैं कुछ उसे समझाऊंगी किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह खाना है, किस तरह पीना है। तो मैं उसको समझा के, उसको दूध पिला के, उसका पेट भर के फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास। आप मेरी बात पे यकीन करो कि मैं बस अपने बच्चे के लिए जा रही हूँ। मैं बच्चे को दूध पिला के और फिर वापस आ जाऊँ आपके पास। फिर आप जो बोलेंगे वही। अच्छा, मुझे भूख भी लगी हुई है, और पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पे मुझे यकीन भी आने लगा थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम चली जाओ, अपने बच्चे को दूध पिलाओ, उसको खिला पिला के, और फिर तुमने मेरे पास वापस आ। और फिर गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने घर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम खूब पेट भर के दूध पियो और खुश रहो। आइंदा मैं तुम्हें एक दो बातें समझा देती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना किसी के साथ भी। चाहे कुछ भी हो जाए, सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, और हर किसी का ख्याल रखना है तुमने। अपने से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, हर किसी का ख्याल रखना है। ये बोल के गाय फिर दोबारा जंगल की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या, ये तो वापस आ रही है वाकई। मैं तो समझाता ये नहीं आएगी, लेकिन लगता है इसकी ज़बान तो सच्ची है। जो इसने कहा वही इसने किया है, और ऐसे सच्चे जानवर को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसका तो ख्याल रखना चाहिए। कितनी बड़ी ज़िंदगी पे खेल के फिर देखो वापस मौत के मुंह में आ गई है। देखो भाई सलामत, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई हूँ। अब जैसे आप बोलोगे मैं हाजिर हूँ। अरे तुम्हारी सच्चाई देख के मैं तो हैरान रह गया हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, बल्कि आज के बाद तुम और तुम्हारा बच्चा जब दिल चाहे, जहाँ भी चाहे, जंगल के जिस कोने में चाहे आके खा पी लिया करो। मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाज़त होगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और फिर गाय अपने घर वापस बच्चे के पास आ जाती है। इस कहानी से साबित होता है कि सच्चाई और ईमानदारी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और ना ही कोई खरीद सकता है। हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। इसके बाद दोनों माँ बच्चे अपने खुशी खुशी रहने लगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।